बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। पत्ता गोभी के पैटीज़ और स्नैक्स तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए पत्ता गोभी यानी कैबिज की बहुत ही यूनिक और डिलीशियस सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लंच और डिनर में किसी भी वक्त खा सकते हैं। और इसे हम घर की बेसिक चीज़ों से बनाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी डिलीशियस बनेगी कि जब आप इसे मेहमानों को खिलाएंगे तो वो वाह वाह करने के साथ साथ इस यूनिक रेसिपी को पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी का एक फूल लिया है और इसके ऊपर की 3-4 परतों को उतार कर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हम यहाँ इसके अंदर का ये जो हार्ड वाला पार्ट है ना, इसको निकाल देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो छोटे वाला टुकड़ा है ये 200 ग्राम का है और ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको बहुत रफली काट लेंगे, 3-4 टुकड़ों में, मोटे मोटे टुकड़ों में हम इसको रफली सा काट लेंगे। और इसको काटने के बाद अब हमने एक ग्रीन चटनी बनानी है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसके अंदर 2 हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम 3 जवे लहसुन के डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और जो हमने गोभी काट कर रखी हुई है, बंद गोभी, उसको हम डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास चॉपर जो है वो छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इस तरह से मैं ये सारा बैटर जो है वो बना लूँगी। तो चलिए मैं बैटर बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम एक और बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर 1 कप बेसन डालेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन को छान कर लिया है, आपने भी छान कर ही लेना है। और इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 1 कप बेसन लिया तो 1 कप ही इसके अंदर पानी डालना है। लेकिन आपने यकदम पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और विक्स की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और पूरा कप हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरा कप हमने पानी का डाल देना है और इसका एक मुलायम सा बैटर जो है वो बना लेना है। अब हमारा बैटर जो है वो बहुत मुलायम बन गया। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर डालना है। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद फिर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा ये बैटर जो है, ये मसाले जो हैं इस बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल लेते हैं और यहाँ पर मैंने 1/2 चॉप किया हुआ प्याज लिया है, वो डालेंगे। 1/2 ही मैंने शिमला मिर्च चॉप की हुई ली है, वो डालेंगे। और मीडियम साइज़ की एक गाजर थी जो कि कद्दूकश की है और मैंने फ्रीज़ की हुई थी, और ये गाजर डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही हमने जो ग्रीन मसाला बना कर रखा हुआ है ना, वो सारा का सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने 1.5 कप जो है वो पानी और डालना है इसके अंदर। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी जो है वो कम ना हो, ज़्यादा अगर थोड़ी सी हो जाए तो वो मैनेज हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। वो क्यों, इसकी रीज़न मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप पानी डालकर इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर देखें, मिक्स करने के बाद ये वाली कंसिस्टेंसी जब इसकी होगी तो फिर हमने इसको साइड पर रख देना है। अब जो बैटर बनाकर हमने रखा है, हमने उसे पकाना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर एक फ्राई पैन रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है, लेकिन ये सारा काम हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है। और यहाँ पर हम 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर अपना बेसन वाला बैटर जो हमने बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा बेसन वाला बैटर जो है हम इसके अंदर डालेंगे। और लो फ्लेम पर हमने चम्मच चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाकर इसको पकाना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम ज़्यादा हाई कर देंगे तो हमारा बेसन जो है वो जल्दी से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। और क्योंकि पानी जल्दी से जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए हमने बहुत लो फ्लेम पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। क्योंकि जब आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर भी बेसन जो है वो नीचे लग जाएगा।
तो यहाँ पर अब हम इसको पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कमेंट पिक किया है ये कश्मीर से हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके नाम का नहीं मुझे पता कि क्या है, तो इन्होंने भी वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो की भी तारीफ़ करते हैं, रेसिपीज़ की भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने सिटी का नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से फिर उनका कमेंट जो है वो पिक नहीं होता। तो अगर जब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी कमेंट पिक हो तो प्लीज़ अपने नाम के साथ जो है वो सिटी का नाम भी लिखा करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भी नाम पिक किया जाए तो फिर अच्छा सा कमेंट किया करें और ये भी बताया करें कि आप किस सिटी से या कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो इसी तरह हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने एक मोल्ड लेना है, कोई भी ट्रे ले सकते हैं या मोल्ड ले सकते हैं और उसको आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने देखें ट्रे ग्रीस किया और इसके अंदर अब हम ये बैटर डाल देंगे। बैटर को डालने के बाद आपने जितना इसको मोटा रखना है ना, जितना आप मोटा रखना चाहते हैं उतना आप इसको मोटा रख लें। और अगर आप बारीक बनाना चाहते हैं इसकी टुकड़ियाँ तो बारीक बना लें। तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपने इसको सेट करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेट कर दिया। अब हमने 2-3 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। अगर नहीं तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो गए थे और अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। और अब हम इसकी टुकड़ियाँ जो है वो काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी सारी टुकड़ियाँ काट ली हैं। तो मैंने चौकोर टुकड़ियों में काटा है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस भी शेप में काटना चाहते हैं काट लेते हैं। और अब हमारी ये टुकड़ियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको पकाने की तैयारी करते हैं। अब सालन बनाने के लिए हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने ऑयल डाल दिया है। जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालना है। और ज़ीरा डालने के साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, जिसमें मैंने कलौंजी भी मिक्स की हुई है और ये डाल देंगे। और जब ज़ीरा हमारा जो है वो अच्छी तरह से चटकने लग जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 प्याज की पेस्ट डालनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें अब हमने पेस्ट की शक्ल में डालनी है। तो जब हम प्याज डाल देंगे तो फिर हम प्याज को भी 3-4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये इसका लाइट ब्राउन सा कलर जो है वो हो जाए और इसमें अच्छी तरह से भुनने की खुशबू जो है वो आए। और जब हमारा प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगा, यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर इसको भूनने के बाद देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की पेस्ट ली है और इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैं पेस्ट डालेंगे इसके अंदर और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल भी जाते हैं और इनका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम नमक डालने के बाद अब इस मसाले को भी बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। और यहाँ पर मैं 3-4 मिनट के लिए भूनती हूँ और फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब हमने इसके अंदर 1 प्याली मटर डालने हैं। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं या मेरे पास ये ताज़ा मटर है, मैं ताज़ा डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मटर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते तो मटरों के बगैर भी ये जो सब्ज़ी है वो बन जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। अगर आप मटर डालेंगे तो जायका जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम मटर डालने के बाद भी 1-2 मिनट अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और फिर हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और फिर मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग कम मसाले खाना चाहते हैं तो आप मसाले कम भी डाल सकते हैं। और फिर 1/2 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बल्कि आप थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से सारी मसालों के साथ जो है वो मिल जाएं। और फिर हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है
और दही डालने का मकसद ये होगा कि इससे हमारा ये जो मसाला है बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट इसका आएगा। तो हम फिर इसके अंदर वो जो दही के प्याली का कंगाल होगा वो भी डाल देंगे और वो तकरीबन आधे कप के करीब डालेंगे और फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इनको पकाना है ताकि हमारे मटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए इनको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो गया और हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और अब हम मटरों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमने ग्रेवी के लिए इसके अंदर पानी डालना है। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनानी बल्कि बहुत कम ग्रेवी बनाएंगे तो ये सालन जो है वो मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर पानी इसमें डाल सकते हैं। तो फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ पर डालकर अच्छी तरह से मसल कर डालेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ही जो है वो मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसके साथ ही फिर हम हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो बेसन की अपनी टुकड़ियाँ बना कर रखी हैं ना वो इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद अब आपने बहुत नरम हाथों से इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत नरम है। तो अब हमने इनको 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकाना है, लेकिन खुला पकाना है, आपने इनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। और फिर जब 2-3 मिनट पक जाएंगी तो फिर हमने इनके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना है और उसे मिक्स करना है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पत्ता गोभी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम अतकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।